सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन में नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक कीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपके पास आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक प्लान फॉर्म बनाइए। अभी हमारे पास टाइम है तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए और अपने एम को अचीव कीजिए। तो देखिए आज हम इस वीडियो के जस्ट बाद जो है मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर सारी वीडियो बनाई हैं और मैंने पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को जब पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर मैंने शेयर किया था वो वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो पॉलिटी से है वो ख़त्म हो जाएंगी सारी। तो आप इसको आपको शायद 1 घंटा लगेगा हार्डली और आपकी सारी वो रिवीजन भी हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी। तो फाइनेंस कमीशन से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस कमीशन की और इलेक्शन कमीशन की वीडियो मैंने अलग बनाई है क्योंकि ये न्यूज़ में थी। इलेक्शन कमीशन दिल्ली इलेक्शंस के बेसिस पे और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी रिकमेंडेशन आई है, इसलिए इसको अलग बनाया गया। तो देखिए प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से हम सिर्फ पॉइंट्स को यहाँ पे करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ अभी प्रीलिम्स पे है क्योंकि आप ये देखिए यूपीएससी पीएफओ का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो मैंने कल ही आपको बताया था, पहली बात तो वेटेज बढ़ गई है, 75% रेशो जो है प्रीलियम्स को दी गई है और दूसरा वैकेंसीज बढ़ी है, 421 वैकेंसीज हो चुकी है। तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स होंगे वो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस बार आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो आपको ये नहीं करना है कि चलो बस इतना पढ़ लेता हूँ हो जाएगा, आपको उनको कॉम्पीट करने के लिए उस लेवल का प्रिपेयर करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 280 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंडर फाइनेंस कमीशन आता है और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी। देखिए क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब होता है, जुडिशरी से हम क्या समझते हैं, जब हमें जस्टिस चाहिए होता है, हमारी कोई कंप्लेन होती है और उस कंप्लेन को कोई उसको सुनकर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है या किसी को पनिश किया जाता है, दैट इज जुडिशियल नेचर। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो भी थोड़ा सा जुडिशियल नेचर रखता है अपने पास, इस वजह से उसको 1/4 पार्ट में जुडिशियली नेचर बताया जाता है। तो इसको क्वासी जुडिशियल कहा जाता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल बाद या फिर अगर बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जो फाइनेंस कमीशन होता है वो मेनली रिकमेंड किस चीज़ के लिए करता है, प्रेसिडेंट को उन मैटर्स को डिस्कस करते हैं। रिकमेंडेशंस को डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रिकमेंडेशंस ही दी गई है। तो पहली बात जो शेयर होता है टैक्सेस का सेंटर एंड स्टेट के बीच में वो कितना होगा, स्टेट्स को कितना एलोकेट करना है सेंटर को, तो ये डिसाइड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। और ये स्टेट्स जो है उनको ग्रांट्स इन एड जो दिया जाता है स्टेट के थ्रू आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए। तो देखिए ये तो हो गई सेंटर की बात। अब स्टेट के पास टैक्सेस आ चुके हैं, तो अब जो टैक्स अगर हम उसकी बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो स्टेट के बाद कौन सी आती है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ आती है। उनको भी रिसोर्सेज चाहिए तो वहाँ पे भी फंड प्रोवाइड करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्शन में आती है। और जो स्टेट्स हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स जो होते हैं उसके थ्रू सप्लीमेंट करती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को ताकि वो अपने फंक्शनिंग जो है वो इजीली परफॉर्म कर सके। देखिए जो प्रेसिडेंट के पास कोई भी मैटर रेफर करना होता है जो कि फाइनेंस कंडीशन कंट्री की बढ़ा सकता है या फिर अगर उन्हें लगता है कि फाइनेंस कंडीशंस को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो ऐसे मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। टिल 1960 कमीशन जो थे वो ये अमाउंट भी डिसाइड किया करते थे कि असम, बिहार, उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल का स्टेट है मेनली उन्हें जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि आप देखिए कि यही 4 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर जूट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कमीशन 1960 तक जो अमाउंट्स पे किया जाता था जूट प्रोडक्ट्स पे उसको भी डिसाइड करता था, सजेस्ट किया करता था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए कई बार क्या होता है कि आपसे फाइनेंस कमीशन के बारे में ना पूछा जाए पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसको टाइटल दे रखा है, उसको जो पावर दे रखी है वो पूछ ली जाती है कि ये टाइटल है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल या नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए यूज़ किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन को एज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया का नाम दिया गया है। फिस्कल जो है आपका फाइनेंसिस से रिलेटेड है और फेडरलिज्म क्योंकि सेंटर का स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन करना और स्टेट का पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन करना।
रिकमेंडेशंस देखते हैं 15 फाइनेंस कमीशन की, जिसकी वजह से ये अभी न्यूज़ में है। तो जो टेबल हो चुकी है 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में, तो देखिए रेवेन्यू जो है उसको डिवाइड कैसे किया जाता है। आपके पास फाइनेंस कमीशन ने जो 2011 का पॉपुलेशन सेंसस था उसके बेसिस पे रेवेन्यू को डिवाइड किया है। इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर की गई है, एक तो 2011 की पॉपुलेशन, दूसरा जो स्टेट है जिसको हम ये देना चाहते हैं उसने कितना फॉरेस्ट कवर मेंटेन किया है अपने स्टेट के अंदर, क्या वो टैक्स एफर्ट्स लेता है ताकि इंडिया जो स्टेट है या इंडिया है उसका बूस्टअप हो सके, स्टेट जो है उसके पास एरिया कितना है और उसकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है। ये सारी चीज़ें कंसीडर करके ही किसी स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस का उसको डिसाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स लिए हैं उनको रिवार्ड करने के लिए कमीशन ने एक ऐसा क्राइटेरिया डेवलप किया है जिसका नाम है डेमोग्राफिक एफर्ट। तो जहाँ पे जो रेशियो है पॉपुलेशन की, स्टेट पॉपुलेशन की, उसको मेंटेन किया गया है 1971 से जो 2011 तक फर्टिलिटी रेट में डिफरेंस आया है, तो उसको वेटेज दी गई है 12.5% की, और जिन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको जो टैक्स रेशियो है वो ज़्यादा दिया जाएगा। वहीं पे अगर टोटल एरिया ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो देखिए अभी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि फॉरेस्ट मेंटेनेंस आप कैसे करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है बट अपने क्लाइमेट को बचा के है। तो ये देखा जाएगा कि जो स्टेट्स है वो कितना फॉरेस्ट कवर अपने एरिया के अंडर मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इसमें भी टैक्स शेयरिंग फॉर्मूला को फिर लागू किया जाएगा। तो की रिकमेंडेशंस की बात करते हैं हम, तो कमीशन जो है उन्होंने जो वर्टिकल डेवल्यूशन होता है, देखिए वर्टिकल डेवल्यूशन क्या है, सेंटर उसके नीचे स्टेट रखा गया और उसके नीचे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज रखी गई एक लाइन में, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई। तो सेंटर जो स्टेट को शेयर कर रहा है और जो स्टेट्स है वो पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज को कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल डेवल्यूशन। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपके 2017 यूपीएससी प्री में डायरेक्टली पूछा गया था, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बनता है। मे बी आपसे दोबारा ये बात पूछी जा सके तो जो सेंटर शेयर है स्टेट का टैक्स रेवेन्यू से, उसे 42% से घटा के 41% कर दिया गया है। और वहीं पे कमीशन जो है उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप को की राय से ये कहा है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसके लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड क्रिएट किया जाएगा, जिसको कि क्या मतलब हुआ कि जो डिफेंस के लिए एक्सपेंडिचर है वो देना ही देना होगा, उसको आप कुछ भी कह के वापस नहीं ले सकते। ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉर लाइक सिचुएशंस ये मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अगर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो साउदर्न स्टेट्स है जिसमें कि तमिलनाडु को छोड़ के सभी स्टेट्स का शेयर जो है वो नीचे गिरा है और कर्नाटका का इसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर और स्टेट्स की बात देखते हैं जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब अलोंग विद तमिलनाडु, इन सब ने फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम अचीव की है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि उनको ज़्यादा शेयर दिया गया है। मतलब फर्टिलिटी रेट का घटना ये होता है कि पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल में रखा हुआ है। तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। तो जो आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल का शेयर है वो वहीं पे घटा है क्योंकि उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं किया है उसने। और जो कर्नाटका है वो बिगेस्ट लूजर है, जबकि 2017-18 का अगर देखते हैं हम ट्रेंड तो हाईएस्ट टैक्स जीएसटीपी रेशियो जो थी वो आरबीआई की रिपोर्ट के थ्रू उसी की थी, बट फिर भी कर्नाटका जो है उसको सबसे कम शेयर दिया गया है। तो ये सारी रिकमेंडेशंस थी, ये रिपोर्ट अभी रखी गई है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।